ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता चल गया है, मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि आपकी सीटेट के आंसर की आ गई है और साथ ही साथ में उसमें लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 की कैसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरीके से मैच करना है। ये तो सभी बच्चों की मैंने दुविधा दूर कर दी। लेकिन अब दो क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। एक तो भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर, और कई बच्चे जो हैं 1-2 नंबर से रह गए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बना दी थी कि किन किन बच्चों के नंबर बढ़ सकते हैं और किन किन बच्चों के नंबर नहीं बढ़ सकते। अब दो क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं बच्चों के मन में। एक बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उससे किसको फायदा होगा। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों के मन में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से दो क्वेश्चन? तो ये दो क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में बहुत आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो होगा या फिर नहीं होगा, और होगा तो किस किस को फायदा होगा। और दूसरा क्वेश्चन कि जो है अभी अभी सीटेट चला गया है लेकिन नेक्स्ट सीटेट कब होगा। ये दो क्वेश्चन आप बच्चों के मन में आ रहा है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 101% जो नॉर्मलाइजेशन है वो 100% होगा। ध्यान रखिएगा, 100% होगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन गवर्नमेंट की साइड पर ये जो है पूरी तरीके से बताया नहीं गया है कि ये किस तरीके से होता है। ये साइड पर बताया गया है, पूरा का पूरा चिट्ठा दिया था उन्होंने पिछले साल जब ऑनलाइन हुआ था, लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताया। ठीक, बस इतना बात ध्यान रख लीजिएगा। अधिकतर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपके 3 शिफ्टों को लेकर होता है। जैसे कि जो शिफ्ट है हमारी वो चली थी इजी, वो चली थी आपकी मॉडरेट, और वो चला था आपका हार्ड। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट देखने को मिली थी। इजी की बात करी जाए तो जो आपके स्टार्ट के एग्जाम थे, शुरुआत के एग्जाम थे, लाइक 28-29, और लास्ट के एग्जाम जो थे जो फेब में थे, बहुत सिंपल एग्जाम आ रहे थे भाई। बहुत ज्यादा लड्डू लड्डू क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके। लेकिन जो एग्जाम आपके कब मिड में हुए तो वो या तो मॉडरेट थे या फिर हार्ड थे, जो मिड में हुए थे एग्जाम। अब भाई ये तो नाइंसाफी है। इन बच्चों से आप पूछ रहे हो नॉर्मल ईवीएस, और इन बच्चों से पूछ रहे हो आप जीके जीएस ईवीएस के नाम पर। तो ये तो बिल्कुल भाई नाइंसाफी वाली बात हो गई कि ऐसा क्यों। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि इन बच्चों का नॉर्मल करने के लिए, ताकि इन बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए इन बच्चों को नॉर्मल करने के लिए जो होता है वो आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों इतनी उम्मीद मत रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किन किन बच्चों के आंसर बढ़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जिनके आंसर की के अंतर्गत, पहले ही दोबारा बता देता हूं, जिन जिन के आंसर की के अंतर्गत अगर ऑप्शन के अंतर्गत 9 दिखा रहा है, ऑप्शन के अंतर्गत 1 2 3 4 के अलावा 9 दिखा रहा है, या फिर ऑप्शन जो है उसमें 2 ऑप्शन ठीक है, कितने, जैसे कि 1 और 3, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें 2 ऑप्शन ठीक है। क्या है? जिनमें 2 ऑप्शन ठीक है। अगर किसी में 2 ऑप्शन ठीक है तो इन सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा, जिन जिन की शिफ्ट के अंतर्गत आंसर की के अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है, उन सभी बच्चों के ये नंबर देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। सभी बच्चों को नहीं, केवल उन बच्चों के जिनकी शिफ्ट में ये देखने को मिल रहे थे, जिनके आंसर की में ये देखने को मिल रहे थे, उन सभी बच्चों को देखने को मिलेगा। ठीक, और बाकी कोई व्यक्ति आंसर चैलेंज करता है, जैसे कि मैंने अपना एक क्वेश्चन खुद ही बच्चे ने मुझे दिखाया और वो सही में गलत था आंसर की में, ठीक है, तो वो अगर किसी ने चैलेंज करा तो उसका नंबर भी आप सभी बच्चों को मिलेगा, एक को नहीं, पूरे के पूरे शिफ्ट को। जिस जिस एग्जाम के क्वेश्चन में वो देखने को मिला था वो सभी बच्चों को एक नंबर फ्री का मिलेगा। तो इन सभी बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात करी जाए तो ये जो इजी वाला पेपर होता है, इनके कोई भी नंबर नहीं बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके किसी भी प्रकार के नंबर नहीं बढ़ेंगे। नंबर बढ़ेंगे तो केवल इनके ना ही नंबर आपके घटेंगे और ना ही इनके नंबर बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही प्लस पॉइंट में थे, तो इसलिए ना ही इनके नंबर घटते हैं और ना ही बढ़ते हैं। घटेंगे तो ये बवाल काट देंगे कोर्ट में जाकर बच्चे। 1-2 बच्चे तो है नहीं, काफी शिफ्ट हुई थी, तो इसीलिए इजी वालों के नंबर घटते नहीं है। सीटेट के अंदर कभी भी नंबर घटे हुए नहीं दिखे। हाँ, आंसर की मैच करते समय आप लोगों ने गलती कर दी होगी, तब नंबर कम देखने को मिल गए होंगे, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन नंबर घटते नहीं है। पिछली बार की बात करी जाए तो इजीली मेरे संपर्क में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको 1 से 2 नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। जिन बच्चों के 79 थे या फिर
89 थे, या फिर फॉर एग्जांपल के रूप में अधिकतर वो बच्चे जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर थे, जैसे कि आपके 89 वाले, जैसे कि 81 वाले, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल वाले। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जनरल वाले जो होते हैं वो 60% यानी कि 90 नंबर, और ओबीसी, एससी, एसटी इन बच्चों को चाहिए होते हैं 82 नंबर। तो जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर थे, 81 पर थे, 89 पर थे, उन बच्चों के एक एक दो दो नंबर बढ़ाकर उनको क्लियर करवा दिया गया था। मेरे कई संपर्क में मेरे बच्चे जो हैं, कई हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बड़े थे, और कई बच्चों के ऐसे हैं जिनके नंबर बड़े नहीं थे। तो जिनके नंबर बड़े थे उनको लगता है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कई बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे, और जिन बच्चों के नंबर नहीं बड़े थे उन बच्चों को लगता है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये जो है हमेशा इसी में चलता है कि हुआ था कि नहीं हुआ था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन ज्यादा हेर फेर नहीं होती है, 2 से 4 नंबर के बीच में ही बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, कम नहीं होते, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया आप सही बच्चों को कि सर जो है नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो होगा या नहीं होगा। ये सभी के सही बच्चों के मन में दुविधा खत्म हो गई होगी। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि सर ये जो सीटेट है, अगला सीटेट कब देखने को मिलेगा। क्या है अगला क्वेश्चन मन में आ जाता है बच्चों को कि सर ये जो है सीटेट 2022 वाला तो हो गया, ठीक है, अब ये जो 2023 वाला जो सीटेट है वो कब देखने को मिलेगा। अब कई कह रहे हैं कि सर जुलाई में देखने को मिलेगा, और कई कह रहे हैं कि सर दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों समझने का प्रयास करो। वैसे जो सीटेट है, सीटेट की टेट के अंतर्गत एक ऐसी लौती संस्था है जो कि साल में 2 बार पेपर करवाती थी, लेकिन बीच में कुछ कोरोना की वजह से लय टूट गया, और फिर इस ऑनलाइन की वजह से लय टूट गया। पिछली बार भी आपका एक ही बार हुआ था ऑनलाइन की वजह से, और इस बार भी आपका एक ही बार हुआ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो था एक्सपेरिमेंट था। क्या था? एक्सपेरिमेंट था सीटेट वालों का, ऑनलाइन उनके लिए नया था, सेंटर उनको चुनने थे, ठीक। 2 बार वो करवा चुकी है और एक्सपीरियंस उन्हें पूरा का पूरा हो चुका है। इस बार तो पूरा का पूरा सही एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। सेंटर पे हैंग हुए थे कंप्यूटर, वो बात अलग है, लेकिन उन्हीं डेटों के अंतर्गत बाकी एग्जाम भी करवा लिए उन्होंने, ठीक है। तो अच्छा खासा आप सीटेट वालों के पास अनुभव है। अगर दोस्तों अगर आप 2022 वाला एग्जाम उठाकर देखो, तो 2022 वाले का जो एग्जाम दिया गया आपका दिसंबर में, नोटिफिकेशन कब आया था? आप सभी बच्चों को पता है, इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि सीटेट जो है इस बार दिसंबर के अंतर्गत होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई। नोटिफिकेशन जो है इन्होंने जारी करी थी अप्रोक्सीमेटली, ये मानकर चलिए 2 से ढाई महीने पहले। 2 से ढाई महीने भी बहुत ज्यादा बोल दी मैंने आपके। 1.5-2 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा प्रोसेस करवा लिया गया था। कितना? 1.5-2 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा प्रोसेस करवा लिया गया था। तो 1.5-2 महीने, 2.5-3 महीने के अंतर्गत ये पूरा का पूरा प्रोसेस करके ऑनलाइन ले भी आए, फॉर्म भी भरवा लिए, पेपर भी करवा लिए। पेपर करवाने में 2.5 महीने लग गए, वो एक अलग बात है, लेकिन 2 महीने में पूरा का प्रॉपर प्रोसेस जिन्होंने करके दे दिया। तो जब ये 2 महीने में पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, तो इस ये जो सीटेट 2022 है, इसका रिजल्ट मार्च मिड में आ जाएगा। मार्च हटा दो, बच गया आपका अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। क्यों नहीं करवा सकती है भाई? क्यों नहीं करवा सकती? आप सही बच्चों को पता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन है, और आप सही बच्चों को पता है गवर्नमेंट के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इस एग्जाम में तो भाई 1000 रुपए जमा में 1200 रुपए लिए जाते हैं फॉर्म फिल करवाने के, और बच्चे फिल करते हैं 30 लाख प्लस। कितने करते हैं? 30 लाख प्लस बच्चे इसके अंतर्गत फॉर्म फिल करते हैं। कितने बच्चे? 30 लाख प्लस बच्चे इसके अंतर्गत फॉर्म फिल करते हैं। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा आता है। क्या कर लीजिए? कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखो, ये रहा 30 लाख, मैं लिख लेता हूं 30, ये है 30 लाख। कितने एक जीरो है? 30 लाख, और इसके आगे 3 जीरो और लगा दो। अब गिन लो कितना अमाउंट आया। ये आता अमाउंट सरकार के पास एक फॉर्म भरने से, केवल एक फॉर्म भरने से। 30 लाख तो मैं कम बता रहा हूं, ये चला जाता आंकड़ा 40 लाख, 42 लाख, 45 लाख, ऐसा आंकड़ा चला जाता है। और पास कितने होते हैं? मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 लाख बच्चे पास होते हैं, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल। तो उनसे, और सबसे बड़ी बात यहाँ इसको देने के बाद जॉब तो मिलती नहीं किसी प्रकार से, बस आप पे थप्पा लग जाता है कि आप टीचर बनने योग्य हो, ठीक है। वैकेंसीज तो पता नहीं कब निकालेंगे, वो मूड है गवर्नमेंट के ऊपर, जब इलेक्शन होता है तभी निकलती है, इस साल बहुत निकलेंगी देखिएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा अमाउंट जाता है सरकार के पास। किसके पास? सरकार के पास। तो सरकार को पैसा चाहिए, तो इसलिए 101% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उम्मीद है पूरी की पूरी जुलाई में आपका सीटेट करवाया जा सकता है। क्या है? सीटेट जुलाई में करवाया
जा सकता है, टाइम इनके पास भरपूर है। ठीक, इसलिए दोस्तों कोई भी बच्चा अगर सीटेट की तैयारी इस बार नहीं हुआ, या फिर जिस बच्चे ने भी अभी बीएड में या डीएड में एडमिशन लिया है, अगले साल वो सीटेट देगा या इसी साल सीटेट देगा, तो तैयारी अभी से ही आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि सीटेट का एग्जाम वो वाला एग्जाम अब नहीं रहा है जो 2012, 13, 14, 15 में पूछा जाता था। अब क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए तैयारी आज से अपनी करनी शुरू कर दो। कम से कम आपको तैयारी करने के लिए अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो 4 महीने का समय चाहिए होता है। कितने महीने का? 4 महीने का समय चाहिए होता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। अगर आपका एग्जाम जुलाई में हो जाता है, समझ लीजिए अगर आपका एग्जाम जुलाई में हो जाता है तो आपकी तैयारी प्रॉपर हो गई है। ठीक है, आपकी तैयारी प्रॉपर हो गई है। अगर इन द सेंस आपका एग्जाम जुलाई में नहीं हुआ, वो हुआ दिसंबर में, मान लो, तो आपकी तैयारी 4 महीने में खत्म। कितनी? 4 महीने में खत्म। बाकी के जो आपके महीने बचे 4 से 6 महीने, उसके अंतर्गत आप रोज PYQ कर लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिए। आप देखिएगा आपकी तैयारी में बूम ऐसा आएगा। दिसंबर में तो 101% आपकी जो सीटेट है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहीं पर ही आपके जो नंबर होंगे वो इजिली 140 चले जाएंगे अगर आपने ऐसी तैयारी करी तो। ठीक है, सारी चीजें रट जाएंगी आपकी। ठीक, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर एग्जाम जुलाई में जो कि उम्मीद है, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो न्यूज चल रही है मार्केट में वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो होगा तो ध्यान रखिएगा, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। नहीं होगा तो भी दिसंबर में होगा, वहां तो होगा ही होगा 101%। ठीक है, जैसे दिसंबर में एग्जाम आता ना, नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में ही आ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन आपका दिसंबर तक पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप दोनों के दोनों क्वेश्चन, जो कि आपको पता चल गया नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा और नेक्स्ट सीटेट होगा और कब होगा, ये भी आपको दे दी गई मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन। ठीक, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है नए सीटेट की जो 2023 में पूछा जाएगा आपका, उसकी तैयारी जो है वो अभी से ही शुरू कर दो, जो न्यू क्लासेस है वो अभी से ही शुरू कर दो। अब आप मुझे बताइए कि न्यू क्लासेस अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए या फिर रिजल्ट तक का हम लोग वेट करें? क्योंकि रिजल्ट तक का मैं वेट इसलिए करना, मैं रिजल्ट का वेट नहीं कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं बस क्वेश्चन पेपर अपलोड करवाने का इनका, क्योंकि इनकी साइड से तो पेपर डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही इनके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड मेरे पास आ जाएंगे, वो सारे के सारे पेपर करवाने में शुरू करवा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी न्यू क्लासेस जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दी जाए या थोड़ा देर वेट करा जाए, ये मुझे आप नीचे सजेशन में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी वीडियो आप सही बच्चे के लिए, कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, और नेक्स्ट सीटेट आपका कब। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।